विठल राव का संवाद भाग 8। विठल राव के संवाद भाग 8 में महाराज फरमाते हैं कि या जीव पेड़िया उतरे पड़े दुख में जाए, चौथी पीढ़ी रंक होय ए मुख विसले खाए, ए मुख विसले खाय जीव यूं आण कहायो। राम जी राम। ओह स्वागत है साहब रो। राम जी राम। विराजो सर। अरे ऊपर विराजो बढ़िया ये बैठ जाए। महाराज फरमाते हैं कि यहाँ जीव पेड़ियां उतरे, पीढ़ी दर पीढ़ी पेड़ी उतर रहे हैं और कर्मों के बंधन में पड़कर और दुख में जाकर गिरते हैं। चौथी पीढ़ी रंक होती है। हमारे मारवाड़ी में कहते हैं कि तो तीसरी पीढ़ी बावड़े इनके तीसरी पीढ़ी जाए, तो चौथी पीढ़ी में महाराज कहते हैं कि ए मुख ले विष खाए। चौथी पीढ़ी रंक होय ए मुख विष ले खाए, ए मुख विष ले खाए जीव यूं आण कहायो। ऐसे ही ये जीव जो ब्रह्म से आया था, ब्रह्म का ही अंश होकर यहाँ कर्मों के बंधन में आकर ये जीव बंधन में आ गया है। जात पात कुल छाड़ संग वेशा से लायो, सुख राम कहे यूं ब्रह्म सूर बिछड़ जीव हुआय, या जीव पेड़िया उतरेर पड़े दुख में जाए। महाराज फरमाते हैं कि यहाँ जीव जिस तरह से पेड़ियाँ उतरता है पीढ़ी तर पीढ़ी, जैसे जैसे दुख में जा पड़ता है, वे चौथी पीढ़ी में राजा से भिखारी रंक हो जाता है। जैसे बड़ा लड़का राजा बनता है, दूसरा लड़का जागीरदार बनता है, तीसरा भोमिया बनता है, क्योंकि वो तो युद्ध में जाने का काम था तो भोमिया ही बनना था। वे कौवे का मालिक हो जाता है। चौथी पीढ़ी में रंक होता है। जब सृष्टिकर्ता पद से नीचे उतरता है तब शिव ब्रह्म होता है। शिव ब्रह्म से चिंदानंद ब्रह्म और चिंदानंद ब्रह्म से उतर कर जीव ब्रह्म में आ जाता है। फिर ये गर्भवास में आता है। जब तक ये जीव शरीर में 5 तत्व और 3 गुण इंद्रियों और भोगों के साथ है। 5 तत्व से ये हमारा शरीर बना है। 3 गुण है जो रजोगुण ब्रह्मा जी के पास है, सतोगुण विष्णु भगवान के पास है और तमोगुण महादेव के पास है। तो 5 तत्व और 3 गुण और इसके साथ में इंद्रियों के भोग, वहां तक जीव भाव है। ये अज्ञान अवस्था है जो इंद्रियों के सुखों में भोग भोगता है, ये अज्ञान अवस्था है। जब इसको ज्ञान होता है तब चेतन समझकर साधन द्वारा शंखनाल से उतरकर बंकनाल में प्रवेश करता है और ये वापस ऊपर चढ़ता है। वे भ्रुकुटी से होते हुए त्रिकुटी में 2 पांख के कमल पर, त्रिकुटी में 2 पांख का कमल है। चिंदानंद ब्रह्म इससे ऊपर त्रिकुटी पर 1000 पांख के कमल तक शिव ब्रह्म कहलाता है।
त्रिकुटी तो हमारी ये है, और इससे सबद 10वें द्वार जाकर 1000 पांक का कमल कागलिए के ऊपर होता है, तो वहाँ तक त्रिकुटी शिव ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्मांड में अनंत पांक के कमल पर, जो कागलिए के ऊपर अनंत पांक का कमल है, कमल पर पार ब्रह्म का सृष्टिकर्ता पद है, यानी पार ब्रह्म कहलाता है। जब ये विषय भोगों में लगता है तब जीव कहलाता है। ब्रह्म स्वरूप को ये बोलना ही जीव जात और कुल को छोड़ना है। माया के साथ इंद्रियों के भोगों में लगना ही ये वेश्या का साथ लाना है। महाराज फरमाते हैं कि इस तरह ब्रह्म से अलग होकर ये जीव भाव में आ गया। ब्रह्म का अंश होते हुए भी कर्मों के बंधन में बंध कर ये जीव भाव में आ गया है। अब कर्मों का बंधन लग गया है तो जहाँ कर्म ले जाते हैं वहाँ जाना होता है। अब जीव वो परबस हो गया है, जहाँ उसके कर्म उसे ले जाते हैं वहीं जाना पड़ेगा। ब्रह्म सुन पर ब्रह्म केर संग बणियो 3 बार, शिव पुत्र सो उपजेर मां सुन दिवलार, महासुन दिवलार अबे संगमया होई, चेतन सगत विचार पुत्र पुत्री ये दोई, सुख राम कहे अब सगत के, चेतन बणियो व्यवहार, ब्रह्म सुन पर ब्रह्म केर संगन बणियो 3 बार। पार ब्रह्म का जो सृष्टिकर्ता पद है, सृष्टिकर्ता पद है, उसे होण काल ब्रह्म भी कहते हैं। इसी पद के आधार पर शिव ब्रह्म महासुन का पद है। इसके बाद चेतन और अंशा शक्ति का पद है। पार ब्रह्म पुरुष, ब्रह्म सुनी स्त्री है। इनके संयोग से शिव ब्रह्म पुत्र और पुत्री महासुन हुई है। इनके संयोग से चेतन पुरुष और शक्ति रूपी स्त्री पैदा हुए हैं। चिंदानंद और सगत केर बणियो भोग व्यवहार में तत इच्छा दोयर बालक उपजोलार, बालक उपजालार के संग होई, मंचा पुतरी वीर अहूँ बेटो केहूँ तोई। मंचा पुत्री और वीर अहूँ बेटो कहूँ तोई, सुख राम कहे अहंकार केर मंचा से हुओ प्यार, चिंदानंद और सगत केर बणियो भोग व्यवहार। चेतन व शक्ति के संयोग से मैं तत्व पुरुष पैदा हुआ और इच्छा रूपी स्त्री हुई। इनके संयोग से मंचा रूप नाम की पुत्री और अहंकार नाम का पुत्र हुआ। अहंकार संग होय नार मंचा कहू तोई, तासु उत्पत जीव तत ब्रह्मांड कहूँ तोई। इनकी सो औलाद दोय मार गा होय चाली, तब चंदानंद सुन सगत आण रीता सब पाली। दोनों चाले एक टार न्यारी दिशा मत जाताण, दोनों चालो एकटा न्यारी न्यारी दिशा मत ताण।
दोनों फूट्या कुछ नहीं रे, कही चिंदानंद आण। अहंकार के संग नार मंचा क्यों तोई, अहंकार के साथ मंचा ना शक्ति, ये अहंकार के संग है। तासु उत्पत्त जीव, इनसे जीव पैदा हुए। तत् ब्रह्मांड क्यों तोई, इनकी सो औलाद दोई मार्गा हुई चाली। तब चिंदानंद सुन सगत आण रीता सब पाली, कि भाई ऐसे मत करो, दोनों इकट्ठे होकर चलो, एक राय से काम करो ताकि वो अच्छा रहेगा। दोनों चालो एकता दिशा, न्यारी न्यारी दिशा मत ताण। दोनों फूटिया कुछ नहीं, तुम्हारे अंदर फूट पड़ जाएगी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। कही चिंदानंद, ये बात चिंदानंद ने आके बताई। अहंकार और मंचा से जीव और पांच तत्व बने। अहंकार से मंचा, अहंकार के साथ मंचा शक्ति है, इनसे पांच तत्व और जीव बने। ये दोनों अलग अलग हुए हैं। तब वे चिंदानंद शक्ति ने इनको कहा, दोनों साथ साथ में रहो, अलग अलग मत रहो। दोनों के अनुसार दो होने से कुछ नहीं बचेगा। अहंकार व मंचा के सहयोग से जल, तेज, वायु, आकाश तो पुत्र है और पृथ्वी पुत्री है। ये चार पुत्र है और पांचवी पुत्री जो धरती माता है, ये बने। अहंकार से ऊपणार पांच तत् परवाण, ब्रह्मांड पवन तेज जल पुत्री मही बखान। पुत्री मही बखान भोग यारा सब होई, 84 लख पुत्र जीव जाया क्यों तोई। सुख राम कहे इन जीव की या यूं उत्पत जान। अहंकार से उपणार पांच तत्व परवाण। अहंकार से उपना पांच तत्व परवाण। अहंकार से पांच तत्व पैदा हुए। कौन से हैं? पवन, तेज, जल, पुत्री मही। पुत्री मही बखान भोग यारा सब होई, 84 लाख पुत्र जीव जाया कब तोई। इन्होंने 84 लाख जीव पैदा किए। सुख राम के इन जीव की यूं उत्पत्त जान। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे जीवों की उत्पत्ति हुई। अहंकार से उपना पांच तत्व परवाण। अहंकार से पांच तत्व जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु व आकाश बने हैं। इनमें पृथ्वी पुत्री है। इन्हीं से 84 लाख योनियों में जीवों की उत्पत्ति होती है। महाराज फरमाते हैं कि इस जीव की उत्पत्ति ऐसे हुई है, अहंकार से पांच तत्व बने हैं। आगे महाराज फरमाते हैं कि जीव पुरुष के संग नार ममता क्यों तोई। या जायो मन पूत सुरत कन्या पण होई। यारे बणियों संजोग भोग करने को लागा। 64 जाया पूत गड़ी मोरत बंद बागा। सुख राम कहे यूं ब्रह्म सूर बणियों जीव शिव आए। 84 के बीच मेर फिर गोता खाई। महाराज फरमाते हैं कि जीव पुरुष के संग नार ममता कहो तो। जो जीव पुरुष है उसके साथ में ममता नाम की नारी है। या जायो मन पुत, इनके दोनों से एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम है मन। और सुरत रूपी कन्या, सुरत नाम की कन्या,
यारे बणियो संजोग भोग करने को लागा, तो इन्होंने 64 जाया पूत, 64 बच्चे पैदा हुए इनके। गड़ी मोरत बंद भागा, सुख राम के यूं ब्रह्म सु, बणियो जीव शिव आई। 84 के बीच में अब ये कर्मों के बंधन में बंध गया है, तो ये फिर गोता खाए। जीव पुरुष के साथ ममता रूपी स्त्री है, इस ममता वे जीव से मन रूपी पुत्र और सुरत रूपी कन्या पैदा हुई है। इस मन और सुरत से 8 और 64 गड़ी वे मोरत बने हैं। 8 और 64 गड़ी और मोरत इनसे बने हैं। महाराज फरमाते हैं कि जैसे ब्रह्म से जीव वे शिव बने हैं, अब इस जीव को 84 लाख योनियों में आना जाना पड़ता है, जन्मना पड़ता है, मरना पड़ता है। जाया सोई जावसी, राजा रंक फकीर, एक विमान चढ़ चला एक बंदिया जंजीर, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। अब महाराज फरमाते हैं, हे शिष्य अब तो से कहूँ तो में तेरा ज्ञान। क्या फरमाते हैं महाराज कि हे शिष्य अब तुमसे कहूँ तो में तेरा ज्ञान। खंड सोई ब्रह्मांड में, रसोई पिंड में जान। जो खंड में है वही ब्रह्मांड में है और वही पिंड में है। सोज तीनों या लीजे, बिंदु जहाँ से उतरे ता ब्रह्म को ध्यान। है शिष्य अब तो सू कहूँ तो में तेरा ज्ञान। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य मैं तुझे बता रहा हूँ कि तेरे में ही तेरा ज्ञान है। जो कुछ ज्ञान है वो हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। जो खंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो हमारे अंदर में है वही ब्रह्मांड में है, वही पिंड में है। अपने घट में साधना करके देख लो, इस शरीर में ही खंड पिंड और ब्रह्मांड तीनों की साधना करो। साधना करोगे तो आप प्रत्यक्ष देख पाओगे। जहाँ से बिंदु बिरकुटी होकर उतरता है वहाँ चिंदानंद ब्रह्म का ध्यान होता है, वहाँ चिंदानंद ब्रह्म है। 10वें द्वार पर ब्रह्म है, मेल त्रिकूटी शिव। 10वें द्वार पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म का स्थान 10वें द्वार में है और इसका स्थान जो है त्रिकुटी से तखत त्रिकुटी पर है। त्रिकुटी तज पिंड आवियोर, तबे कहायो जीव। तबे कहायो जीव स्थूल काया इणदारी। सुख दुख ले देही लार, अनंत विपता सब लारी। सुख राम कहे शिष्य सामलोर, यूनित पैदा जीव। 10वें द्वार पर ब्रह्म है, मेल त्रिकूटी शिव। महाराज फरमाते हैं कि वहाँ चिंदानंद ब्रह्म का ध्यान होता है। 10वें द्वार पार ब्रह्म का स्थान है और मेल त्रिकुटी से तखत से देखते हैं। त्रिकुटी तज पिंड में यानी शरीर में आया, तब से ये जीव कहाया, गर्भवास में आ गया है। तबे कहायो जीव, अब स्थूल काया, इसने 5 तत्वों का शरीर धारण कर लिया है। सुख दुख, अब 5 तत्व का जैसे ही जीव शरीर धारण करता है तो उसके पीछे सुख दुख चालू हो जाते हैं उसके। तो सुख दुख देही लार, देही कैसा शरीर मिला है इसको, मनुष्य का मिला है, पशु का मिला है, पक्षी का मिला है। जैसा शरीर मिलता है वैसा ही सुख दुख इनके पीछे पड़ जाता है। अनंत विपता, सब तरह तरह की विपताएं दुख इनके पीछे लग गया है। जैसे ही जीव गर्भ में आता है
तो समस्या चालू हो जाती है। सुखराम के शिष्य सामणो, यूनित जी पैदा जीव, ऐसे ही जीव हमेशा पैदा होते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं। 10वें द्वार पर ब्रह्म है और मेल त्रिकुटी शिव। 10वें द्वार में परब्रह्म का स्थान है, त्रिकुटी से ऊपर शिव ब्रह्म का स्थान है। त्रिकुटी को छोड़कर ये शरीर में आता है, तब ये जीव कहलाता है। तब इस जीव ने स्थूल शरीर धारण कर लिया, यानी 5 तत्व का शरीर धारण कर लिया है। शरीर के साथ सुख दुख अनेक तरह की विपत्तियां इसके साथ लग गई। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य सुनो, ऐसे जीव हमेशा पैदा होते हैं और मरते हैं। 10वें द्वार ब्रह्मांड है, सुनो त्रिकुटी खंड। 10वें द्वार ब्रह्मांड है और त्रिकुटी में खंड, जहाँ लग पवन बहत है, जहाँ तक अपनी सासा जाती है वहाँ तक खंड है। तहाँ लग कईये पिंड, तहाँ लग कईये पिंड, वेद सारो तुम माई, बिन सतगुरु संसार जीव गत जाने नाही। सतगुरु कहे शिष्य सामणो, यूं बन रहियो मंड। 10वें द्वार ब्रह्मांड 10वें द्वार है, त्रिकुटी कईये खंड। 10वें द्वार को ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रकुटी को खंड कहते हैं। जहाँ तक श्वासा चलता है, अपना जहाँ तक श्वासा जाता है उसको पिंड यानी शरीर कहते हैं। ये सारा वेद तुम्हारा तुम्हारे अंदर ही है। सदगुरु की शरण लिए बिना संसारी जीव इस ज्ञान को नहीं जानते हैं। महाराज फरमाते हैं कि हे शिष्य सुनो, इस तरह ये सारी सृष्टि बनी है। अब 4 खान में उपजेर जीव, जहाँ तहाँ जाए, सुख दुख जाता एक हीर, कम जापा नहीं अब, कम जापा नहीं माई, कम नहीं जापा माय, नरक सुरगा ले जावे, दरी दहे दंड विष्ण आगे लग पावे। 3 लोक सुख राम कहे, यूं जग बणियो आई, अब 4 खान में उपजेर जीव, जहाँ ता जाए। महाराज फरमाते हैं कि अब ये जीव 4 खान यानी 84 में पैदा होता है, जन्मता है और मरता है। अब 4 खान में उपजे जीव, जहाँ तहाँ जाए, सुख दुख जहाँ तहाँ एक ही, कम नहीं जापा माय। या तो दुखों का कोई पार ही नहीं है, तो कम नहीं जापा माय। अब 2 तरह का रास्ता है, एक पुण्य और एक पाप। जो पुण्य करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं, और जो पाप करते हैं वो नरक में जाते हैं। नरक संग लग जावे, दरी दहे दंड विष्णु आगे लग पावे, 3 लोक सुख राम के, यूं जग बणियो आए। 3 लोग ऐसे बने हैं। अब 4 खान में उपजे जीव, जहाँ तहाँ आए। सृष्टि में जहाँ तहाँ 4 खान, 4 खान कौन सी है कि जर, अंडज, अंकुर और उद्बुद्ध, ये 4 खान हैं। इनमें जीव पैदा होते हैं, उपजते हैं, और सुख दुख जीवों को जहाँ तहाँ एक सा ही है, कम ज़्यादा नहीं होता है। जीव नरक में या स्वर्ग में जाते हैं, जहाँ तक सुख दुख एक जैसा ही है। शरीर धारण करने की सजा विष्णु लोक तक मिलती है। विष्णु लोक में जाते वहाँ तक सजा मिलती है।
महाराज फरमाते हैं कि 3 लोकों में ये जगत बना हुआ है। शिष बूझे गुरुदेव कोर, अगत मुगत गत मोक्ष, इनको वेद विचार सोर, कहो सुख दुख दोष। कहो सुख दुख दोष, जीव को कहाँ सुख होई, सो विद कहिए आण भेद दीजे सब मोई। जीव पणो का जाय गोर, कब टले सब दोष, शिष बूझे गुरुदेव को, अगत मुगत गत मोक्ष। शिष बूझे गुरुदेव को, अगत किसको कहते हैं? जो अकाल मृत्यु से मरता है उसको, उसकी अगति होती है। एक गत होता है, गत में पशु पक्षी कीड़ी मकोड़ी में जन्म ले लेता है। और एक मुगत होता है, इनकी भी पशु पक्षियों में गर्भवास इनको मिल जाता है। इनको भेद विचार सो, कहो सुख दुख दोष। इनका भेद विचार के इनके सुख दुख और इनके दोष बताओ। कहो सुख दुख दोष, जीव को कहाँ सुख होई। शिष्य पूछ रहा है कि जीव को सुख कहाँ मिलता है। सो विधि गुरु कहिए मोय, वो चीज बताओ जहाँ जीव सुखी होता है। वेद दीजिए सब मोई, जीवपणों कहाँ जाएगो। जीवपणा, जैसे ये जीव ब्रह्म से आया है, तो ये जीवपणा या कर्मों के संग लगने से ये जीव बन गया है, तो ये जीवपणा वापस खत्म कहाँ होगा। कब टले सब दोष, जो अपन के कर्मों के दोष लगे हुए हैं, वो दोष कब मिटेंगे। शिष बूझे गुरुदेव को, अगत मुगत और गत और मोक्ष, ये मरने के रास्ते हैं। जो शरीर छोड़ के जो जीव जाता है, वो एक तो अगत में जाता है, एक मुगत में जाता है, एक गत में जाता है और एक मोक्ष में जाता है। शिष्य गुरुदेव से पूछ रहा है कि अगत यानी नरक, मुगत यानी वैकुंठ और गत यानी स्वर्ग, मोक्ष यानी केवल पद आनंद पद है। जैसे ये भी है कि जो अगत होते हैं वो बिना मृत्यु के जो मरते हैं उसको अगति बोलते हैं अपन, और गत उसको कहते हैं जो कीड़ी मकोड़ी में जन्म लेते हैं, और मुगत वो होते हैं जो पशु पक्षी में जन्म लेते हैं। और 4 मोक्ष विष्णु लोक की होती है। उसमें एक तो जीव उस क्षीर सागर के एरिया में जाकर रहता है, एक विष्णु भगवान की सभा में जाकर बैठता है, एक उनके बरोबर कुर्सी लगा के बैठता है, और चौथी जो मोक्ष है सरगुण भक्ति में, वो विष्णु भगवान के अंदर ही विलय हो जाता है। ये 4 मोक्ष जो होती है ये विष्णु लोक की है। जब तक विष्णु भगवान की उम्र रहती है तब तक तो वो जीव विष्णु भगवान के अंदर रहता है, और जब विष्णु भगवान का अंत समय आता है तो वो जीव भी वापस 84 में आता है। तो महाराज फरमाते हैं केवल पद आनंद पद है, इनको वेद विचार। इस पद का वेद विचार, इस पद का सत्य शब्द की साधना को धारण करने से वेद मिलेगा। सुख और दुख वे दोष कहिए, जीव को सुख की प्राप्ति कहाँ होती है वो विधि फरमाइए, वे सबका भेद बताइए। शिष्य गुरु महाराज से पूछ रहा है कि ये जीव भाव कहाँ मिटता है, सब दोष कैसे दूर होंगे। ये बात शिष्य गुरुदेव से पूछ रहा है। हे शिष्य अगत मुगत गत लग, सुख दुख तीनों जाग। उलट मोक्ष तब पहुँच सीर, जब जासी दुख त्याग।
जब जासी दुख त्याग फेर पाछो नहीं आवे, पार ब्रह्म के माय ओ जीव जाय समावे। वहाँ सुन सुख की जाग हेर जाने जम की लाग, अगत मुगत और गत लगर सुख दुख तीनों लार।